इस खबर के प्रायोजक हैं उन्नति होम डेकोर, सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। डोरोनोटो पिज्जा, सबसे बेहतर पिज्जा का भंडार, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। नोबेल पब्लिक स्कूल, सर्वोत्तम पढ़ाई के लिए गर रोड, मेरठ। कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण की राष्ट्रीय संस्था जो प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए काम करती है। वेलवेट मैट्रेक्स एक्सपर्ट, गद्दों की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम, सेक्टर 6, शास्त्री नगर, मेरठ। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, कैरिकुलम में सबसे बेहतर, पढ़ाई में सबसे अच्छा, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। जॉन शूज, आबू लेन वाले, अरोड़ा गारमेंट के बगल में, मेन सेंट्रल मार्केट, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्रांति भूमि मेरठ की धरती वीरों के लिए जानी जाती है। अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के लिए जानी जाती है। 1857 के गदर के लिए जानी जाती है। लेकिन यह धरती ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए, धार्मिक जानकारियों को अपने में समेटे हुए एक ऐसी जगह है जहाँ पे रामायण के या यूं कहे त्रेता काल के वो तमाम चीज़ों को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ खुद आए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की। वही त्रेता युग जब भगवान विष्णु राम के अवतार में धरती पर आए थे। प्रतापपुर मेरठ का इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन यही इसी प्रतापपुर के बीच में स्थित है गगोल का वो कुंड जिसे खुद राम जी ने अपने तीर से पुनर्जीवित किया था, या यूं कहें जीवित किया था। इसके पीछे की कहानी हम आपको बता दें। त्रेता युग में विश्वामित्र इसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ में आहुति दे रहे थे। लेकिन कई प्रकार के राक्षस उनके यज्ञ को विघ्न पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। लिहाजा राक्षसों के प्रकोप से तंग होकर विश्वामित्र खुद अयोध्या से राम और लक्ष्मण को गगोल, प्रतापपुर स्थित गगोल के इसी स्थान पर, इसी कुंड के स्थान पर लाए थे। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने न केवल राक्षसों का संहार किया था, बल्कि पानी की कमी को देखते हुए यहाँ पर अपने वाहन से इस कुंड की स्थापना की थी। इस कुंड का निर्माण किया था, धरती से जल को निकाला था। गगोल का महत्व आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस गगोल की धरती पर भगवान राम के चरण पड़े हैं। आप अपने बच्चों को ये ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू जरूर करवाइए, धार्मिक महत्व को बताइए और गगोल जरूर घुमाइए। प्रतापपुर का गगोल क्षेत्र वाकई किसी धर्म से और आस्था से परिपूर्ण उस जगह से कम नहीं जो अयोध्या और माँ जानकी की नगरी जनकपुर के लिए जानी जाती है। गगोल कुंड है, ये बहुत प्राचीन है, त्रेता युग से है। जो जानकारी है ये त्रेता युग से है। भगवान विश्वामित्र यहाँ पर जो यज्ञ करते थे और उनके यज्ञ में राक्षस बड़ा ही उत्पाद मचाते थे, तो उससे तंग होकर वह अयोध्या गए। अयोध्या से श्री राम जी, लक्ष्मण जी साथ उनके आए और उन्होंने राक्षसों का वध किया। और उन राक्षसों का वध करने के बाद यहाँ यज्ञ करे। जब विश्वामित्र जी ने यहाँ यज्ञ किया तो उस यज्ञ में पानी की आवश्यकता हुई, और पानी की आवश्यकता जब हुई, आसपास पानी नहीं था, तो भगवान राम जी ने तीर चला के इस कुंड की स्थापना करी। और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चर्म रोग हो या शारीरिक कोई भी रोग हो वो दूर होता है, क्योंकि यह कुंड भगवान राम जी द्वारा उत्पन्न किया गया, उनके तीर से उत्पन्न हुआ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भगवान राम जी के तीर से यज्ञ की आवश्यकता के लिए पानी की आवश्यकता थी यज्ञ में, तो ये तालाब राम जी ने ही बनाया है।
क्या लगता है कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनके उत्थान के लिए और प्रचार प्रसार के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए या क्या करना चाहिए? हाँ, सरकार को ऐसे तीर्थों, हमारे बच्चों को भी जानकारी बिल्कुल हमारे बच्चों को जानकारी हो, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि हमारे मेरठ में ही इतना प्राचीन त्रेता युग से एक कुंड है जो राम जी द्वारा बनाया गया है। पूर्व की सरकारों द्वारा ऐसे बहुत से जो तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है हिंदुओं को, लेकिन अब सरकारें चाह रही हैं कि ऐसे ऐसे तीर्थ जो हैं पता पड़ें। जब हमारे मेरठ में इतना प्राचीन तीर्थ है और हम यहीं नहीं आएंगे तो फिर हमें अपने बच्चों को जानकारी कैसे दी जा सकती है?